अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोग कंप्रेशन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोथेरेपी में बहुत बार जो कंप्रेशन थेरेपी है ये इस्तेमाल की जाती है, यानी बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। ठीक है, जो कंटेंट्स हम इस सारे टॉपिक्स में कवर करेंगे उसके अंदर हमारे पास इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कंप्रेशन थेरेपी होती क्या है। देन हम इसकी टाइप्स, इफ़ेक्ट्स, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, फिर प्रिकॉशन और फिर कुछ हम इसकी टेक्निक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि हम कंप्रेशन में डिस्कस करेंगे। कंप्रेशन यूजुअली यूज़ की जाती है एडिमा को रिलीव करने के लिए, अगर बर्न्स हुए हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रही है तो कंप्रेशन थेरेपी भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा लिम्ब को शेप करने के लिए कंप्रेशन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। मल्टीपल जगहों पे कंप्रेशन थेरेपी यूज़ की जाती है। ठीक है, सो अभी हम कंप्रेशन थेरेपी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है, सो हम लोग इसको कवर करेंगे, छोटा छोटा चंक्स में कवर करेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले आता है कि कंप्रेशन थेरेपी होती क्या है। नाम से पता चल रहा है कि दो चीज़ किसी तरह के हमारे पास एक लिम्ब होगा और हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, वो चीज़ कंप्रेस हो रही है, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज़ कंप्रेशन। कंप्रेशन को तो हम सब जानते हैं। अब हमें कहते हैं कि कंप्रेशन थेरेपी होती है कि इस तरह से कि मैकेनिकल फोर्स अप्लाई की जाए जो कि किसी भी लिम्ब के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दिस इज़ कंप्रेशन थेरेपी। अब कंप्रेशन थेरेपी जो है वो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये क्या करती है, फ्लूइड बैलेंस को इम्प्रूव करती है, इसके अलावा स्कार टिश्यू फॉर्मेशन को मॉडिफाई करती है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, यहाँ पे ब्लड फ्लो को मॉडिफाई करती है। तो डिफरेंट तरह से कंप्रेशन थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमने कवर करना है कि कंप्रेशन थेरेपी की टाइप्स कौन कौन सी होती है। कंप्रेशन थेरेपी की यूजुअली दो टाइप्स ही होती है, एक स्टैटिक कंप्रेशन होता है, दूसरा इंटरमिटेंट कंप्रेशन होता है। ठीक है, अब स्टैटिक कंप्रेशन में नाम से पता चल रहा है कि जो फोर्स है थ्रू आउट द कंप्रेशन थेरेपी जितनी टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हमारे पास स्टैटिक कंप्रेशन डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू जो है वो स्टैटिक कंप्रेशन जो है वो अप्लाई की जाती है। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास इंटरमिटेंट कंप्रेशन होता है। इंटरमिटेंट कंप्रेशन में जिसमें फोर्स वेरी करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नाम से ये चीज़ें छोटी छोटी जाहिर हो रही हैं। अब वो हमें कहता है कि जो इंटरमिटेंट कंप्रेशन है वो हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम लोग जो है वो पूरे लिम्ब को एट अ टाइम जो है वो कर रहे हुए हैं, या फिर जो है हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो कंप्रेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। उसको जो है वो कह रहा होता है कि इंटरमिटेंट जो है वो दो तरह से अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो कराया कि ये एक कंप्रेशन है जो कि उसने एट अ टाइम कम्प्लीटली उस लिम्ब को कवर किया। ठीक है, एक टाइम पे ही लगा दिया। जबकि इंटरमिटेंट कंप्रेशन ये है कि उसने सबसे पहले इंटरमिटेंट कंप्रेशन जो हमारे पास वेरिएबल वाला होता है, इसके अंदर हमारे पास हम यूजुअली जो पोजीशन फॉलो करते हैं वो हमारे पास डिस्टल टू प्रॉक्सिमल डायरेक्शन में हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले जैसे लोअर लिम्ब को कर रहे हैं तो एंकल के पास पहला कंप्रेशन आपने लगाया, फिर यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ से रिमूव करके थर्ड में लगाया। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ब्लड को, एक तो ये है कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बल्कि ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है, जब इस तरह से कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है तो ये ब्लड को अपवर्ड डायरेक्शन में पंप करता है कि वो हार्ट की तरफ जाए। ठीक है, इस तरह से जो है ना ये काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया और जो टाइप्स होती हैं कंप्रेशन की वो हम लोगों ने कवर कर ली। नेक्स्ट पार्ट में अब हमने देखना है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जब भी कंप्रेशन अप्लाई की जाती है तो वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स बॉडी पे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नंबर 1 जिसमें हमारे पास पहला जो इफेक्ट आता है वो होता है इम्प्रूव वेनस एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब वेनस एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, ये हम आगे जाके भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना बताती हूँ, कंप्रेशन जो है हम सबको हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, ऑस्मोटिक कंप्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्रेशन में दो तरह की हम लोग यूजुअली कंप्रेशन इस्तेमाल करते हैं वेनस या लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक कंप्रेशन हो सकता है या इंटरमिटेंट कंप्रेशन हो सकता है, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस इंटरमिटेंट कंप्रेशन का ये फ़ायदा है कि ये जो है ना क्या करता है, इंटरमिटेंट कंप्रेशन में हमने कहा दो तरह का है, लिम्ब को एट अ टाइम भी अप्लाई किया जा सकता है और फिर जो है हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भी अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा इंटरमिटेंट कंप्रेशन जो है वो जो कि हम चंक्स में अप्लाई करते हैं, ये एक वेव ऑफ क्रिएट करता है। ठीक है, वेव ऑफ वेनस सर्कुलेशन जो है ना वो क्रिएट करता है। ठीक है, वेनस कंप्रेशन जिसके थ्रू जो ब्लड है टूवर्ड्स द हार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो साथ पंप भी हो जाते हैं। तो इसका ये एक एडिशनल बेनिफिट है। ठीक है, अब ये सर्कुलेशन किस तरह से इंप्रूव करता है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना आउटसाइड द वेसल उसको जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, जिसके थ्रू ये सारा काम करता है। हमें पता है कि एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हमें सिर्फ एक ओवरव्यू देखना है
कि कंप्रेशन किस तरह से वेनस एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, उसके अंदर हम कौन कौन से जो है वो कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है लिमिट द शेप एंड साइज ऑफ द टिश्यू। जब भी कंप्रेशन बॉडी के ऊपर लगता है या फॉर एग्जांपल कोई लिम्ब था उस पर बर्न हो गया था या डैमेज हो गया था, कोई स्कार बना हुआ था, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन थी या अल्सर्स थे, तो उसके ऊपर जब आपने कंप्रेशन अप्लाई किया है तो ये क्या करता है, उस शेप और साइज ऑफ द टिश्यू को लिमिट करता है। जब भी अप्लाई करते हैं तो इसकी एक इलास्टिक रिकॉइल होती है, ठीक है। ये इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेजेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैटिक कंप्रेशन गारमेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेजेस होती हैं ये एज अ सेकंड स्किन एक्ट करती हैं, ठीक है। सेकंड स्किन एक्ट करती है, जाहिर सी बात है एक लिम्ब है उसके ऊपर आपने टाइटली कोई चीज़ जो है वो की हुई है, उसको कंप्रेस किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टैटिकली अप्लाई की जा रही है तो जाहिर सी बात है लिम्ब की शेप लिमिट होगी। वो तो हमें भी पता है कि अगर हम कुछ टाइम के लिए एक टेप भी अगर अपनी बॉडी के साथ कर लेते हैं तो उसके थ्रू भी हमें पता चलता है कि थोड़ा सा वो स्किन उस तरह से बैठ जाती है। तो यही एक चीज़ इसके अंदर सिंपल सी, इसके अंदर कोई भी मुश्किल बात जो है वो नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है कि कंप्रेशन जब किस तरह से टिश्यू के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अब वो कहते हैं कि कुछ हमारे पास कंप्रेशन डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर होता है इनबिल्ट कूलिंग मैकेनिज्म, ठीक है। उनके अंदर कूलिंग मैकेनिज्म होता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कंप्रेशन ऐसे होते हैं क्योंकि जब भी बॉडी पे अप्लाई होते हैं तो वो इंसुलेट करते हैं उस एरिया को, हीट लॉस जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। ऑब्वियसली जब हीट लॉस ही नहीं हो रहा है तो उस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो इसीलिए कहते हैं कंप्रेशन में रिजल्ट इनटू द इंक्रीज इन सुपरफिशियल टिश्यू टेम्परेचर, ठीक है। दूसरी बात वो कहता है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज होना, हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज एक डायरेक्ट इफेक्ट ना बॉडी के ऊपर कोई रखता हो, लेकिन हो सकता है कि जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम जैसे कि हमारे पास कोलेजनेस एंजाइम है, ठीक है, वो एक्टिवेट होती है, वो अपना काम परफॉर्म करती है और जो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन है वो मॉडिफाई हो जाती है। ये भी बात हम लोगों ने इसकी इंडिकेशंस में बहुत डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सारी बातें डिस्कस कर ली कि कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन की टाइप्स क्या है, कंप्रेशन क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। एक बार रिव्यू करते हैं। सबसे पहले कंप्रेशन क्या था, एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स दैट इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। कोई भी ऐसी फोर्स जो कि एक्सटर्नल प्रेशर को लिम्ब के ऊपर इंक्रीज करती है। फ्लूइड बैलेंस, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, और हम लोगों ने कहा कि ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा। टाइप्स हमने कहा स्टैटिक है जिसमें फोर्स कॉन्स्टेंट रहती है, इंटरमीडिएट है जिसमें फोर्स वेरी करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर हम लोगों ने इसके इफेक्ट्स देखे। इफेक्ट्स में हम लोगों ने कहा कि वेनस एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, साइज एंड शेप ऑफ टिश्यू को लिमिट करता है, टिश्यू टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद वेनस एंड लिम्फेटिक हम लोगों ने कहा कि उसमें हम स्टैटिक इंटरमीडिएट दोनों कंप्रेशन यूज कर सकते हैं, जबकि लिमिट द शेप ऑफ साइज ऑफ टिश्यू में कहा कि हम लोग सिर्फ स्टैटिक कंप्रेशन गारमेंट से वगैरह यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर वाली बात करी। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ द कंप्रेशन।